हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को जो अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन हम लोग करा रहे हैं, उसमें चैप्टर नंबर 11 कार्य और समय, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बच्चों, हमने आप लोगों को ऑलरेडी अरिहंत प्रकाशन की जो बुक है क्लास 6 की, इसका फुल सॉल्यूशन आप लोगों को करा दिया है, जिसके वीडियोस आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। मेंटल एबिलिटी, मैथ्स और साथ ही साथ भाषा, सभी के फुल सॉल्यूशन हमने कराए हैं इस बुक के। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यहां पर हम लोग अब आप लोगों को करा रहे हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक का फुल सॉल्यूशन क्लास 6 2023 के न्यू एडिशन का। और ये दोनों ही जवाहर नवोदय विद्यालय की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है, और दोनों का फुल सॉल्यूशन आपको बिल्कुल फ्री में हमने दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसे भी आपकी बार नवोदय पार करना है, वो हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय ट्रिक्स गुरुजी को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए 100 आउट ऑफ 100 लाने की तैयारी में लग जाते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों, तो आप लोग देखेंगे यहां पर आप लोगों से पूछा है, यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में उसी कार्य को समाप्त करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। क्या बोला है? 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में कर सकते हैं, तो 30 दिनों में उसी कार्य को करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका बच्चों, आपको याद होना चाहिए MDH। क्या होता है? MDH मसाले का नाम सुना है ना, बस वही आपको याद होना चाहिए। देखिए MDH क्या होना चाहिए बच्चों, याद MDH। अगर आपको ये याद है ना, तो समझ लीजिए आपसे ये प्रश्न बन जाएगा। अब इसे करते कैसे हैं, तो देखिए यहां पर करते कैसे हैं ये आपको समझना है। तो इसे हम लिखेंगे M1 D1 H1, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे M2 D2 H2। अब ये क्या होता है, तो आप समझेंगे बच्चों, एम का मतलब होता है यहाँ पर, एम जो होता है ना, ये क्या होता है, मेन या वुमेन, या फिर जो भी हमारे मनुष्य होते हैं ना, कार्य करने वाला कोई व्यक्ति होता है। जैसे कोई काम, मनुष्य काम कर रहा है, मान लीजिए लड़के काम कर रहे हैं, बॉयज गर्ल्स, या फिर महिला काम कर रही है, तो वो किस में आएंगे, एम में आते हैं। डी से क्या होता है, डी से होता है डे। डी से क्या होता है बच्चों, डे, कितने दिन लग रहे हैं, कितना समय लग रहा है। एच से होता है आवर। एच से क्या होता है, आवर, मतलब कि टाइम। टाइम यानी कह सकते हैं हम लोग कितने घंटे लग रहे हैं, इसके बारे में हमें बताना होता है। तो देखिए इस तरीके से हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें हमेशा आप लोगों को ये फर्स्ट वाला भाग क्वेश्चन में दिया होगा। फर्स्ट वाला पार्ट आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है। सेकंड वाले पार्ट में आपको कोई ना कोई एक चीज कम दी जाती है, और उसी का हमें आंसर निकालना होता है। इतना समझ में आया? तो हमारा पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया, मतलब मैथ्स नहीं, पहले ही जो करना है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो आप क्लास शुरू करते हैं। देखिए कैसे करना है आपको। इसमें हमें क्या दिया है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 48 दिनों में करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहां पर एम कितना है, तो हम कहेंगे कि सर जी 15 है। कितने दिनों में करते हैं, तो यहां पर D1 कितना है, तो 48 दिनों में करते हैं। अब देखिए यहां पर हमें टाइम नहीं दिया कि कितने घंटे रोज काम करते हैं, तो हम यहां पर एच नहीं लेंगे। तो हमने सिर्फ फॉर्मूला कितना लिया, M2 D2 लिया बच्चों। क्या लिया, सिर्फ M1 M2 बराबर, सॉरी M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, ये ले लिया हमने फॉर्मूला। अब मान रखते हैं क्योंकि समय नहीं दिया है, एक घंटे में हमें समय नहीं दिया, तो उसे हमने नहीं लिया, एच को वो अपने आप हट जाएगा। अब देखिए M2 की बात कर लें, तो M2 कितने हैं नहीं पता है बच्चों, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ये हमें निकालना है, और कितने दिनों में समाप्त करते हैं, 30 दिनों में समाप्त करते हैं। ये समझ में आया? M2 की वैल्यू निकालना बच्चों, क्या करना है हमें, M2 की वैल्यू निकालना है। तो अब क्या किया जाए सर जी, तो यहां पर ये जो मल्टीप्लाई में होता है ना बच्चों, इसे क्या करेंगे हम, बराबर के दूसरे साइड भेज देंगे, ताकि हमारा M2 का मान आ जाए। जब बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो कहां जाएगा, मल्टीप्लाई वाला नंबर बराबर के दूसरी ओर जाकर कहां जाता है, डिवाइड में जाता है। कहां जाता है, डिवाइड में। तो यहां देखिए 15 मल्टीप्लाई 48, और डिवाइड में क्या आ गया, 30। तो देखिए क्या हो जाएगा, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 2 बन जा 2, यहां देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो M2 की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो कितनी निकली, 24 दिन। कितनी निकली, 24 दिन। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, देखिए किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। तो हम कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या बेटा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 दिन में 24 व्यक्ति 30 दिनों में इस कार्य को समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कॉन्सेप्ट से आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा धीरे समझा रहे हैं। बाकी आप लोगों की जो क्लासेस चल रही है टॉपिक वाइज, उसमें आप देखेंगे तो हमने एक बार कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद स्पीड बढ़ा दी थी। तो अभी आप अच्छे से समझते चलिए, ताकि आप लोगों का बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाए। मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
नहीं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप लोग टेलीग्राम चैनल आसानी से वहां से डाउनलोड ज्वाइन कर बच्चों हमें अपने डाउट भी सेंड कर सकते हैं, जिसका डाउट का क्लियरेशन हम लोग वीडियो बनाकर आपको करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसी काम को उसका पुत्र 10 दिन में कर लेता है। यदि दोनों साथ साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्या बोला है, एक आदमी है जो कि एक काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में, और उसका जो पुत्र है वो कितने दिन में कर देता है, 10 दिनों में कर देता है। अगर दोनों लोग एक साथ काम करने लगे तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। चलिए देखते हैं। आदमी को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक कोई आदमी दिया है, तो हमने यहाँ पर आदमी ही लिख दिया बच्चों। ठीक है, कुछ अलग से समझ में नहीं आ रहा है तो हमने मान लिया कि वह आदमी ही है। तो ये आदमी जो है ना, ये कितने दिन में काम करता है, तो इसके सामने लिख देंगे कि 15 दिनों में करता है। ये कितने दिनों में काम को खत्म करता है, 15 दिनों में। अब इसका एक पुत्र है, इसका क्या है तो बच्चों एक पुत्र है जो इस काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। इतना समझ में आया। एक आदमी किसी काम को 15 दिन में करता है, उसका पुत्र है कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो अब क्या करना होता है इसे सॉल्व करने के लिए, अब आपसे बोला है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। देखो ये बहुत सरल होता है बच्चों, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यहाँ पर पीछे जो दिन दिए है ना, जो नंबर्स आपको दिए, इनका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है बच्चों, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कुछ इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। क्या आप सभी को पता है, एलसीएम हम लोग ऐसा निकालते हैं। देखिए आप 2 से डिवाइड करेंगे 15 तो आता नहीं, 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम में। फिर 2 आप 2 से नहीं कर सकते तो 3 से देखते हैं, 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम में। फिर 5 से करेंगे तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। देखिए एलसीएम क्या है बच्चों, तो एलसीएम में हम लोग क्या लिखते हैं, एलसीएम में हम लोग यहाँ पर जो लेफ्ट साइड हमने नंबर लिए हैं ना, उन्हीं का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। जैसे 2 में 3 का और फिर 5 का, 2 × 3 × 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो इसका एलसीएम क्या है बच्चों, 30 आया। एलसीएम क्या है, 30। अब जो हमारा एलसीएम आता है ना बच्चों, उसे क्या करना होता है, उस एलसीएम को, चलिए मैं इसे थोड़ा इधर लिखता हूं ताकि आप लोगों को समझा सके अच्छे से। देखिए अब ये आदमी है, इसने कितने दिन में काम किया, 15 दिन में कर लेता है। पुत्र जो है ना इसका, ये कितने दिन में काम निपटा देता है, 10 दिन में। तो इसका जो एलसीएम निकल कर आया ना बच्चों, वो हम अलग से लिख लेंगे, कितना आया, 30। एलसीएम हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 30 आया। अब देखिए कि हमें क्या करना है, ये एक 15 दिन में पूरा 30 कार्य, तो ये जो हमारा एलसीएम निकलता है ना बच्चों, ये क्या होता है, कुल कार्य होता है। ये क्या होता है, कुल कार्य के बराबर होता है। जो हमारा एलसीएम आता है ना, वो किसके बराबर आता है, टोटल वर्क, कुल कार्य के बराबर, कि काम कितना है। तो कुल काम कितना है, 30 काम है। और इसे ये आदमी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। मतलब एक दिन में कितना काम करता है, अगर हमें यह पता करना है बच्चों, तो क्या करेंगे, तो 15 से इसे डिवाइड कीजिए। तो अगर देखेंगे 30 में हम 15 से डिवाइड करें, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30। तो क्या आया बच्चों, 2 आया। 2 आया तो एक दिन में इसके जो है क्या है, कार्य करने की जो क्षमता है, एक दिन में कितना काम करता है, ये 2 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है बच्चों, 2। तो ये इसकी क्या निकलेगी, क्षमता, कार्य क्षमता निकलेगी यहाँ पर इसकी, है ना, ये कार्य क्षमता निकलेगी। ये नीचे हम यहाँ लिख रहे हैं। देखिए एक दिन में कितना काम करता है ये, तो हमने लिख लिया कि ये कितना काम करता है, 2 काम करता है। जब 15 दिन में 30 काम टोटल काम निपटा रहा है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। एक ये देखिए एक दिन में 10 काम करता है, तो इसमें से इसे डिवाइड करेंगे तो देखिए इसका एक दिन का काम निकल आएगा। एक दिन में कितना काम कर रहा है, 30, 3 काम कर रहा है। तो ये लिख दिए। अब ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। देखिए अब ऐसा समझिए, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आया तो मैं और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए पहले आपको क्या बोला बेटा, कि जो आदमी वो 15 दिन में करता है, फिर पुत्र 10 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम निकाल लिया हमने। एलसीएम समझ में आ गया इतना अच्छे से। एलसीएम निकालते हैं ना, तो जो एलसीएम आता है वो होता है टोटल कार्य। वो क्या होता है बेटा, टोटल कार्य, कुल कार्य होता है। ये हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना होता है, मान लीजिए कि टोटल रोटी है, इसे क्या मान लो, बिस्किट मान लो कि ये कितने हैं, 30 बिस्किट है, 30 चॉकलेट है। अब ये जो आदमी है ना, 15 दिन में 30 चॉकलेट खा लेता है, 15 दिन में 30 चॉकलेट खाता है ये व्यक्ति है। तो ये एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता होगा, तो हमने 15 से इसे डिवाइड किया तो पता चल गया कि ये एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, 2 चॉकलेट खाता है। अब इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो पुत्र है वो इस 30 चॉकलेट को, 30 चॉकलेट को कितने दिन में खा जाता है, 10 दिन में खा जाता है। कितने दिन में खा जाता है बच्चों, 10 दिन में खा जाता है। तो 10 से आप इसे डिवाइड कीजिए तो पता चल जाएगा कि एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है। तो एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहा है, हमने निकाल लिया कि 3 चॉकलेट खा रहा है। अब एक दिन में ये 2 खाता आदमी और उसका बेटा खाता है 3, कुल मिलाकर दोनों एक दिन में कितनी चॉकलेट खा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि सर जी दोनों मिलकर एक दिन में 5 चॉकलेट खा रहे हैं, है ना। अगर दोनों एक साथ खाना शुरू कर दे तो एक दिन में 5 चॉकलेट खाते हैं। तो टोटल चॉकलेट नहीं बदली है, टोटल चॉकलेट तो 30 ही है। तो आप बताइए एक दिन में जब 5 चॉकलेट खाते हैं दोनों मिलकर, तो 30 दिन में कितना करेंगे। तो देखिए दोनों के द्वारा लिया गया समय, है ना, दोनों के द्वारा लगा समय।
तो देखिए दोनों के द्वारा लगा समय कितना है ये देखना है बच्चों हमें। तो हम देखेंगे कि टोटल कितनी चॉकलेट है 30, टोटल कितनी चॉकलेट है बच्चों 30 है, और एक दिन में दोनों बाप बेटे मिलकर कितने खा रहे हैं 5 खा रहे हैं। तो बताइए कितने दिन चलेगी, 5 का 5 और 5 का 30, तो कितना हो गया 6 दिन। ये चॉकलेट कितने दिन चलने वाली बच्चों 6 दिन। मतलब वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा बताइए, वो काम हमारा समाप्त हो जाएगा 6 दिन में। दोनों अगर काम मिलकर करेंगे तो काम हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा 6 दिनों में समाप्त हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से समझ में आ गया कि क्या चल रहा था क्वेश्चन में, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक क्वेश्चन में समझा दिया। अब आगे हम जो है जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को। देखिए 15 मजदूर पानी की एक टंकी को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब पानी की एक टंकी बना रहे हैं, 15 मजदूर है, 12 दिनों में कंप्लीट कर ले, तो उसी टंकी को 20 दिन में कितने मजदूर पूरा करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अभी आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बच्चों तो आप किससे हल करेंगे, हमारे एमडीएच मसाले से। किससे हल करेंगे, एमडीएच मसाले से। तो एमडीएच का नाम सुना है ना, तो इधर M1 D1 इधर H1 और इधर क्या करेंगे M2 D2 H2 करेंगे बच्चों। आप देखिए करना क्या है हमें, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सी यहां पर संख्याओं का मान दिया, मतलब यहां पर हमें कौन कौन सी चीजें दी गई हैं वो हम यहां पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, रख देंगे। तो देखिए यहां पर 15 मजदूर एक काम को, मजदूर का मतलब क्या होगा, मेन जो आदमी होते हैं वही तो मजदूरी करते हैं, मजदूर होते हैं। तो एम की जगह मान रखेंगे। देखिए 15 मजदूर, तो M1 का मान कितना 15। एक टंकी को 12 दिनों में, दिन यानी डे हो गया, तो 12 दिनों में डी की वैल्यू आ गई, पूरा कर लेते हैं। अब देखिए इसमें एच आपको नहीं दिया बच्चों, तो हम क्या करेंगे एच को हटा देंगे, M1 लिखेंगे और बराबर में M2 D2 लिखेंगे। ठीक, अब बराबर का चिन्ह, दूसरा पक्ष हमसे पूछा जाता है, तो उसी टंकी को 20 मजदूर, 20 मजदूर मतलब M2 की वैल्यू दी है 20 मजदूर, और गुणा D2 की वैल्यू आपसे पूछी है कि कितने दिनों में पूरा कर लेंगे या बना लेंगे। जब हमें D2 की वैल्यू निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में नंबर है इसे बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 15 गुणा 12 और इसके बटे में क्या आ जाएगा 20। अब काटेंगे हम इसे, तो देखिए काय से कटेगा, आप 5 से काटिए, 5 3 15, 5 का 20, 4 एकम 4, 4 3 12। तो यहाँ पर आप D2 की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, D2 की वैल्यू क्या आएगी ये देखते हैं। तो देखिए D2 की वैल्यू निकालना है, तो D2 बराबर से यहाँ पर क्या निकलेगा, तो 3 गुणा 3 क्या निकलेगा दोस्तों, 3 गुणा 3 निकलेगा। तो ये देखिए D2 की वैल्यू क्या आ गई, D2 की वैल्यू आप कह सकते हैं 9 दिन आई है। क्या आई है, 9 दिन। 9 दिन में क्या कर सकते हैं बोलो, इस टंकी को पूरा बना देंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा बच्चों, ऑप्शन नंबर 4 9 दिन। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यह आप लोगों की स्क्रीन पर आपको दिखाई गया इसका आंसर। और आप सभी को इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल वहां से डाउनलोड ज्वाइन कर लेना बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जिससे आप लोग क्या कर पाएंगे, ये सारी पीडीएफ प्राप्त करके अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों आप लोगों से, यहां देखना है क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला गया बच्चों। तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन में यहाँ आप लोगों से बोला जा रहा है, रुकिए जरा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसे सुधार देता हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, तो ये रहा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला है, तो देखेंगे एक आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। क्या दिया बच्चों, एक आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। अब दिखा क्वेश्चन साफ दिखने लगा होगा, एक आदमी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। उसी काम को दूसरा आदमी जो है ना वो 10 दिन में कर लेता है। यदि दोनों साथ साथ उस काम को करें तो वह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसे भी। अब हम मान लेते हैं कि जो पहला आदमी है ना बच्चों वो क्या है, ए है। पहला आदमी क्या है, ए मान लेते हैं, तो वो कितने दिन में करता है 12 दिन में। दूसरा आदमी क्या है, तो उसे हम मान लेते हैं कि वो बी है, कितने दिनों में करता है 10 दिन में करता है। अब अगर ये दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो क्या करना होगा, इन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना होगा। 12 और 10 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो देखिए बच्चों क्या निकलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 से ये 5 बार, फिर 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 3 जा 6 और 5 का 5, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 का 5, क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आता है। फिर आप देखेंगे यहाँ 5 से करेंगे बच्चों, 5 से करेंगे हम लोग, ये 5 है तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। एलसीएम निकालने की जब बात की जाएगी कि इसका एलसीएम क्या है, तो चलिए देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या है। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, इधर जो लेफ्ट साइड में नंबर है इनका क्या करते हैं बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका जो एलसीएम निकल कर आया ना बच्चों वो कितना आया 60। एलसीएम कितना निकल कर आया 60। तो ये जो 60 है ये क्या है, कुल कार्य है, टोटल कार्य है बच्चों। क्या होता है, जो हमारा एलसीएम आता है उसे हम क्या कहते हैं, ये कुल कार्य होता है। इसे अब मैं हटाता हूं, देखिए आप समझते रहना है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कुल कार्य कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, कुल कार्य, टोटल वर्क कहते हैं। तो कुल काम कितना है, मान लीजिए कि टोटल चॉकलेट कितनी है 60 है। टोटल चॉकलेट कितनी बच्चों 60।
जिसमें से ये कितने दिन में खा जाता है, 12 दिन में 60 चॉकलेट खा जाता है, और बी 10 दिनों में खा जाता है। तो एक दिन में कितनी चॉकलेट खाता है, मतलब कि इनकी जो कुल कार्य क्षमता है ना बच्चों, वो क्या है आप लोगों से पूछी जा रही है। तो देखिए इनकी कार्य क्षमता, इनकी क्षमता के बारे में देखते हैं हम। तो आप देखते हैं कि ये एक दिन में कितना खा सकता है। देखिए 12 से इसे डिवाइड कीजिए तो 5, मतलब इसकी क्षमता कितनी है, 5। एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। इसकी क्षमता देखिए, ये 10 दिन में पूरे 60 कर देता है, मतलब ये एक दिन में कितना कर लेगा। तो देखिए 60 को 10 से डिवाइड कीजिए तो कितना, 6। एक दिन में कितनी चॉकलेट खा लेता है बच्चों, 6 खा लेता है। आप ऐसा चॉकलेट से समझ लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हमसे पूछा ये दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर देंगे, इसे समाप्त कर देंगे। देखिए 6 और 5 11। अब एक दिन में 11 खाते हैं तो 60 खाने में कितना, तो देखिए यहां पर निकालेंगे हम कुल लगा समय। क्या निकालेंगे बच्चों, कुल लगा समय निकालेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, 60 को यहां पर एक दिन के काम से डिवाइड करेंगे। एक दिन में दोनों 11 काम करते हैं, कुल 60 काम है, इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा ना उसे हम फ्रैक्शन में लिखेंगे बच्चों। कैसे लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। देखिए कैसे, ये 60 है, इसे हमने किससे डिवाइड किया, 11 से। तो 11 से करोगे तो 5 टाइम में 55 आया बच्चों। माइनस कीजिए तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, कैसे लिखा जाता है। तो देखिए जो आंसर आता है ना बच्चों उसे लिखते हैं सामने, जो रिमाइंडर बचा है शेषफल उसे ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे थे उसे यहाँ लिखा जाता है नीचे की ओर। तो देखिए क्या आंसर आया, 5/5/11। तो इसे जब आप डिवाइड करोगे ना बच्चों तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पर, 5/5/11 दिन में ये काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये काम क्या हो जाएगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। राइट आंसर आप लोगों के सामने है। किस ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, ठीक। तो ये ऑप्शन नहीं था, इस वजह से तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आ गई थी। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है, 5/5/11। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों को, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला है 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और उससे दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए जब आपसे यूं ना बोला जाए कि एक व्यक्ति 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति 20 दिन में करता है, या तीसरा व्यक्ति 30 दिन में, तब अब अगर ये क्वेश्चन में नहीं दिखे तो समझ जाइए कि एमडीएच वाला फार्मूला लगने वाला, हमारा मसाला यहां लग जाएगा। मसाला लगाना है हमको गणित को, ठीक है। कौन सा, वो भी एमडीएच। तो यहां पर देखिए हमारा फार्मूला क्या होगा बच्चों, फार्मूला हमें याद है। फार्मूला है गुरुजी हमारा M1 D1 H1 बराबर में M2 D2 H2, ठीक है। यहां पर समझ में आ गया, ये समझ में आया। अब देखिए जो वैल्यू दी है ना उसे पुट करो, रखो। देखिए क्या दिया, 7 आदमी, मतलब यहाँ M की वैल्यू कितनी है, 7 है। D1 किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं बच्चों, तो D1 क्या हो गया, 12। पहला वाला जो भाग होता है ना, पहला पार्ट आपको हमेशा पूरा दिया होता है क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट आपसे पूछा जाता है। अब इसके बाद देखिए कि क्या है, कर सकते हैं बस इतना। एच हमें नहीं दिया तो एच को चलिए हटा दीजिए यहां से, ये एच हमें दिया नहीं है, बराबर में। अब देखिए क्या बोला है, इससे दुगने कार्य को 8 दिन में, मतलब कि D2 की वैल्यू कितनी दी है, 8 दिन में। अब M2 ठीक है। अब क्या बोला है, इससे 2 गुने कार्य को, इससे 2 गुने कार्य को, ये कॉन्सेप्ट समझिए। इससे 2 गुने मतलब कि जो अभी टोटल काम है ना, इससे डबल काम। अभी जितना काम है इससे क्या करना है आपको, डबल काम। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो इसका डबल काम हो गया। पहले देखिए 7 आदमी 12 दिन में इतना काम निपटाते हैं, तो ये तो काम हो गया भैया कि इतना काम कर देते हैं। लेकिन अब क्या बोल रहा है, इससे डबल काम को 8 दिन में कितने लोग करेंगे। इससे डबल काम को मतलब इसका डबल करना है, मतलब इसे 2 से गुणा करना है। किसी चीज को डबल करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे, अब हमें क्या की वैल्यू निकालना बच्चों, M2 की वैल्यू निकालना है। तो यहां पर जो नंबर मल्टीप्लाई में इसे दूसरी ओर भेजेंगे तो काय में जाएगा, वो जाएगा आपका डिवाइड में। काय में जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो यहां पर आपने 8 लिख दिया, ठीक है। वो काय में जाएगा, डिवाइड में। ये हमने 8 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आंसर क्या आएगा, 4 से काटते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्या बचा M2 बराबर, तो आप देखेंगे कि सर जी M2 बराबर बचा है 7 × 3। क्या बचा बच्चों, 7 यहां से, 3 यहां से। तो M2 की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या निकल कर आई, तो आप कहेंगे सर जी M2 बराबर से हो जाएगा 7 3 जा 21। क्या है बच्चों, 21। राइट आंसर किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में आपको करेक्ट आंसर दिख रहा होगा, यही इसका राइट आंसर है। तो समझ में आ गया सभी लोगों को अच्छे से। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में क्या हम आपको बताना चाह रहे थे। तो ये सभी बच्चों छोटी छोटी चीजें हैं जो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। टाइम एंड वर्क बहुत शानदार चैप्टर है, इसके बेहद से बेहद बहुत जितने भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन होंगे हम आपको कराएंगे, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में आता है। अरिहंत की बुक का भी फुल सॉल्यूशन आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ इन दोनों बुक्स का फुल सॉल्यूशन जिन बच्चों के साथ
पास ये बुक है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनके पास नहीं है वो तो उनसे भी पहले सब्सक्राइब कर ले जिनके पास ये बुक है, क्योंकि आप लोगों को फ्री में 2 बुक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, और वो भी ऐसी बुक जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय की सबसे बेस्ट बुक कही जाती है। तो वीडियो पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि नवोदय ट्रिक्स गुरुजी के जितने भी न्यू वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे और आप सभी का भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।